नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लाइव के माध्यम से जो वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसके संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है, हम लोग कितना एक दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं, कितनी हमें सरकार द्वारा मदद मिल रही है, इन सभी मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है, आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं, और शिक्षा के बगैर हम सब अधूरे हैं। क्या शिक्षा से ज़्यादा चुनाव कराना महत्वपूर्ण है? पूरा एक वर्ष, एक साल बीत गया जिसमें हम आप सभी के बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई हुई। उसका क्या मतलब निकलता है वो आप सब लोग जानते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी के चलते हुए जो प्राइवेट स्कूल थे, धन उगाही का काम बराबर किया उन लोगों ने। मेरा खुद भतीजा पढ़ता है, मैं खुद स्कूल जाता हूँ और मुझसे ये बताया जाता है, आज के समय में, अभी 20 दिन पहले की बात है, कि 8,000 रुपये 10,000 जमा करिए, उसके बाद में हम आपको रिपोर्ट कार्ड दे पाएंगे अगर आप दूसरे क्लास में इसे एंट्री देना चाहते हैं। सोचिए, सरकार बहुत सारे वादे करती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। और मेरे हिसाब से जिस देश में शिक्षा को महत्व न देकर अपने फायदे के लिए चुनाव कराना, चुनाव में भीड़ जुटाना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है उनके लिए। कहते हैं कि सब पढ़ें सब पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे हम और कैसे बढ़ेंगे हम? तो ये सब हमारे आप सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम सब लोग इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं। हम यहाँ लखनऊ में देख रहे हैं कि बराबर न्यूज़ आ रही है कि लाशें जितनी जल रही हैं उससे ज़्यादा वेटिंग पे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं। ये हम आज इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम सब लोग अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोग ये दिमाग में बात अच्छे तरीके से डाल लीजिए कि अगर हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो खुद जिम्मेदार बनिए और बचाइए। सरकार के मत्थे रहेंगे तो सिवाय मौत के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। एक तरफ हम न्यूज़ पर देख रहे हैं कि
चुनावी रैलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हैं कोरोना यहाँ बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया, इतनी मौतें हो रही, ये हो रहा, मास्क लगाइए। मास्क की बात से याद आता है कि मास्क एक आम इंसान नहीं लगाए हुए उसको पुलिस द्वारा इतना पीटा जाता है, कुत्ते की तरह मारा जाता है। अब आप समझ लीजिए कि इन रैलियां, ये जो रैली हो रही हैं, जो चुनाव में जो भीड़ लग रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक आम इंसान मास्क नहीं लगाया है तो उसे कुत्ते की तरह सड़क पर पीट दिया जाता है, उसके मान सम्मान को कोई उस पर सोचने वाला नहीं है। आखिर ये सब क्या है? इसलिए हम सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एक वर्ष बीत चुका है, क्या एक वर्ष में सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये कोरोना दोबारा से भी पलट सकता है? इसके लिए हमारी सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? हम सब लोग बराबर, हम सब लोगों से टैक्स लिया जाता है हर तरीके का, तो ये अधिकार बनता है हम सब लोगों का कि हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। सरकार ने जब भी कहा लॉकडाउन का पालन किया गया, सरकार ने जब कहा घर में बैठिए, हम सब लोग घर में बैठे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए सरकार ने आपको क्या दिया है? हम देख रहे हैं जहां चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े वादे बोले जा रहे हैं। अमित भाई नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बीरू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया राम भजन यादव जी नमस्कार, सादर नमस्कार। पिछले साल कहा गया कि किराया न लिया जाए, स्कूल की फीस माफ़ कर दी जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यदि ऐसी महामारी में चुनाव कराए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कराई जा सकती हैं, तो बच्चों की परीक्षाएं भी कराई जा सकती थीं। लेकिन आप सब लोग ये जान लीजिए कि शिक्षा उनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखती है। आपके बच्चों के, आपके परिवार के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया जाता। जिस प्रकार कहा जाता है कि शिक्षा नहीं है तो आप इंसान नहीं। क्या आज सरकार की नज़रों में शिक्षा इतना गिर चुकी है कि चुनाव जरूरी हैं, रैलियां जरूरी हैं? सत्ता पाने के लिए इतना आदमी गिर सकता है? हम घर में बैठे हुए हैं, बाहर का दृश्य, हमें सारी सुख सुविधाएं अगर मिली हुई हैं तो हम बाहर का दृश्य अगर जानना नहीं चाहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। अगर इस समय देखना है, आप अस्पताल में जाइए, वहां पर आपको असली चीज नजर आएगी। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, कुछ न्यूज वाले सही दिखाते हैं, कुछ तो सरकार का ही गाना गा रहे हैं, आप सब लोग जान रहे हैं।
ये मैं क्रोध में भी बोल रहा हूं और दुख में भी बोल रहा हूं। परिवार आपके पास भी है, परिवार हमारे पास भी है। इसीलिए आने वाले समय में हम सभी लोगों को एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे परिवार, हमारे लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कल्याणकारी निर्णय लेने का काम करे। और यदि देखा जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस, 100 डायल, ऐसी सुविधाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को देकर गए हैं जिससे कहीं ना कहीं आज के समय में हम सभी को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन हम लोग तो कभी हॉस्पिटल के लिए लड़े ही नहीं, कभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा के लिए लड़े ही नहीं। हम लोग तो मंदिर मस्जिद के लिए ही लड़ते रह गए, नहीं तो आज ये हालात नहीं होते। आज ये हालात नहीं होते। जिस परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा हो, उससे पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही है। यहां प्रचार सामग्री में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। 1 साल का समय बीता, 1 साल में जिस प्रकार से दिखाया गया न्यूज़ पे कि कोरोना का असर कम हुआ है, क्या उस समय में हम लोग, सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करा सकती थी? आप सोचिए कि हम से जहां पे जो टैक्स लेने वाला है वो, हम उस पर राजी हो या ना हो, वो हमसे ले लिया जाता है। लेकिन क्या आप सभी लोगों ने कभी सोचा है कि आप अपने अधिकारों का कितने परसेंट सरकार से ले पाते हैं? आज अभी हम देख रहे थे, लखनऊ की घटना है। जो व्यवस्था बनाई गई है कि ये समस्या है, आप फ़ोन करिए, वहाँ पर 2 नंबर अलग से दिए जाते हैं, वहाँ फ़ोन कर लीजिए, वहाँ फ़ोन कर लीजिए। अब आप ये समझिए कि ऐसी अवस्था में अगर हमें 4 जगह फ़ोन पर बात करनी पड़ जाए, कैसी हेल्पलाइन सेवा आपने बना रखी है। हम एक जगह फ़ोन करते हैं, हमसे बताया जाता है ये नंबर लिखिए, वहाँ बात करिए, वहाँ बात करिए। उतनी देर में तो आदमी मर जाएगा। इसलिए आज संकल्प लीजिए, 1 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं। और हम सब लोग मिलकर ऐसी सरकार को चुने जो इस तरीके की महामारी, ऐसी समस्याओं में पूरे तरीके से सरकार साथ निभाने का काम करे। झूठे वादे करने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सड़क से संबंधित, बिजली पानी से संबंधित हर एक क्षेत्र में विकास का काम करने का काम किया है। इसलिए आज उनकी याद हमें भी आ रही है और आप सबको भी आनी चाहिए। आशा है कि आप सभी लोग मिलकर, एकजुट होकर ऐसी लड़ाइयों से लड़ेंगे। जय समाजवाद।